आज के समय में हमारी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी है। हमारे वैज्ञानिक कई सारी ऐसी मशीन्स बना चुके हैं जो हमारे घंटे का काम मिनटों में कर देती हैं। ऐसी ही कुछ मशीन हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं, जिनके काम करने के एडवांस तरीकों को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्री कटिंग मशीन की। यह बहुत ही हाई स्पीड से काम करने वाली मशीन है जो पेड़ों को पल भर में काट देती है। यह मशीन पेड़ों को बिल्कुल नीचे से काटना शुरू करती है और सेकंडों के अंदर उन्हें उखाड़कर अलग कर देती है। इसके अलावा यह मशीन पेड़ों की ब्रांचेस को पेड़ पर से साफ करके लकड़ी बिल्कुल अलग कर देती है। आईरेस 2500 इस मशीन के जरिए खेतों में मिट्टी को पलटने का काम किया जाता है, यानी कि ये मशीन ऊपर की मिट्टी को नीचे और नीचे की मिट्टी को ऊपर करने का काम करती है। इस मशीन के जरिए किसी भी तरह की जमीन को बिल्कुल साफ किया जा सकता है। शुगर केन हार्वेस्टर, ये मशीन खेतों में से गन्ने को निकालने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये मशीन गन्ने की फसल से घास को काटकर अलग कर देती है और जमीन पर फेंक देती है और साफ गन्नों को अपने अंदर स्टोर कर लेती है। और फिर ये मशीन गन्नों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर अपने साथ चलने वाले कंटेनर में स्टोर करती जाती है। बेरी हार्वेस्टर, ये मशीन बेरीज को झाड़ियों से तोड़ने का काम करती है। इस मशीन के जरिए बारीक से बारीक बेरीज को बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी तोड़ा जा सकता है। इस मशीन के आगे एक कंघे की तरह दिखने वाला बड़ा सांचा लगा होता है और जब इस मशीन के इस सांचे को झाड़ियों पर चलाया जाता है तो इस सांचे की मदद से सभी बेरीज मशीन के अंदर इकट्ठी हो जाती हैं और झाड़ियों को किसी तरह का कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता है। ये काम बहुत ही कम समय में और बहुत आसानी से हो जाता है। अगर इस काम को हम हाथों से करेंगे तो हमें बहुत ही समय लग जाएगा, लेकिन इस मशीन की मदद से ये काम थोड़ी ही देर में हो जाता है। फॉरेज हार्वेस्टर, इस मशीन का इस्तेमाल चारा काटने के लिए किया जाता है। इस मशीन के जरिए बहुत बड़े बड़े खेतों का चारा कुछ ही मिनटों में साफ किया जा सकता है। इस मशीन के पीछे 5 कंटेनर मशीन लगी होती हैं, जिसके अंदर चारा कटने के बाद इकट्ठा होता रहता है। राइस हार्वेस्टर, ये भी एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीन है। ये मशीन चावल की फसल को काटने का काम करती है और ये अपना काम बहुत ही तेजी से करती है। ये मशीन सिर्फ चावल की फसल को काटने का ही काम नहीं करती है, बल्कि फसल को अंदर जमा करके चावल निकाल लेती है और भूसा बाहर फेंकती चलती है। इसके अलावा इस मशीन के अंदर एक कंटेनर भी लगा होता है। जब ये कंटेनर भर जाता है तो ये मशीन साइड में जाकर उस कंटेनर में से चावलों को बाहर निकाल देती है। ये मशीन बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा चावलों को फसल से साफ कर लेती है। ट्री ट्रांसप्लांटर, ये एक ऐसी मशीन है जो पेड़ों को एक जगह से उखाड़कर दूसरी जगह लगाने का काम करती है। इस मशीन के जरिए बड़े से बड़े पेड़ों को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह लगाया जा सकता है। इस मशीन के आर्म्स जमीन के अंदर जाते हैं और पेड़ों की जड़ों को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाए बिना पेड़ों की जड़ों के साथ बाहर निकाल लेते हैं और जड़ों के साथ ही पेड़ों को दूसरी जगह ले जाकर इसी शेप का गड्ढा करके वहां फिक्स कर दिया जाता है। हॉर्टेक TW, यह मशीन खेतों में पत्तों वाली सब्जियों को काटने का काम करती है। यह मशीन पत्तों वाली सब्जियों को बहुत ही सफाई के साथ काटती जाती है। इस मशीन के आगे केस में छोटे छोटे ब्लेड लगे होते हैं, जिनकी लेंथ पत्तों की ऊंचाई के हिसाब से सेट की जाती है। इस मशीन के जरिए पत्तों वाली फसल को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी साफ किया जा सकता है। अगर हम हाथ से इसी काम को करें तो हमें इसमें बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, क्योंकि पत्तों को एक एक करके चुनना बहुत मुश्किल काम होता है। कैबेज हार्वेस्टर, ये मशीन पत्ता गोभी को तोड़ने का काम करती है। इस मशीन के आगे की साइड पर रोलिंग ब्लेड्स लगे होते हैं जो लगातार पत्ता गोभी को ऊपर पुश करते रहते हैं और इस हार्वेस्टर के अंदर लगी हुई दूसरी मशीन पत्ता गोभियों के ऊपर के पत्तों को उतारने का काम करती है और फिर इन साफ पत्ता गोभियों को कंटेनर में इकट्ठा कर लिया जाता है। बनाना श्रेडर, इस मशीन का इस्तेमाल केले के पत्तों को काटने के लिए किया जाता है, क्योंकि केले का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जो अपने जीवन में सिर्फ एक ही बार फल देता है और एक बार फल देने के बाद वो किसी काम का नहीं रहता है और दोबारा खेती करने के लिए इस पेड़ को हटाना पड़ता है। और अगर हम केले के इतने सारे पेड़ों को इतने जल्दी जल्दी हटाएंगे तो इसमें बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, इसलिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। यह मशीन केले के पत्तों को भूसे में बदल देती है और जमीन के ऊपर गिराती हुई चलती है और ये भूसा अगली फसल के लिए खाद का काम करने लगता है। पुलवेरिजर, ये मशीन लकड़ी को पाउडर में बदलने का काम करती है।
इस मशीन के अंदर किसी भी पेड़ की बड़ी से बड़ी झाड़ियों को डाला जाता है और ये मशीन झाड़ियों को थोड़ी ही देर में पाउडर की तरह बदल देती है। प्लास्टिक होल बर्नर। इस टूल का इस्तेमाल भी खेती के लिए ही किया जाता है। इसका इस्तेमाल इंडोर खेती में होता है। अगर आप इंडोर खेती करेंगे तो आपको पौधों को लगाने के लिए पहले जमीन पर प्लास्टिक बिछानी होगी और इस प्लास्टिक के ऊपर पौधा लगाने के लिए उसमें छेद करना होगा और इस काम को करने के लिए इस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। इस टूल में आगे की तरफ एक बर्नर होता है और पीछे एक सिलेंडर होता है जिसकी मदद से प्लास्टिक में छेद किए जाते हैं। सवाना। इस मशीन का इस्तेमाल बेकार जमीन के अंदर से पेड़ों की जड़ें बाहर निकालने के लिए होता है। इस मशीन के अंदर 2 सर्कुलर बड़े बड़े ब्लेड लगाए गए हैं। ये मशीन मिट्टी के अंदर दबे हुए पुरानी से पुरानी जड़ों को भी बहुत ही जल्दी और आसानी से बाहर निकालकर फेंक देती है और बंजर जमीन को भी खेती के काबिल बना देती है। ड्रैगर। ये मशीन खेतों के किनारे पर बनी हुई नालियों को साफ करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये मशीन खेतों के किनारे की नालियों की कीचड़ और मिट्टी को तो साफ करती ही है, साथ में किनारे पर उगी हुई घास को भी साफ कर देती है। ये मशीन यहाँ से निकलने वाली कीचड़ को खेतों में फेंकती है और ये कीचड़ खेतों के लिए फर्टिलाइजर का काम करती है। फ्लेम वीडिंग। ये मशीन नई फसल उगाने से पहले इस्तेमाल की जाती है क्योंकि जब फसल काट ली जाती है तो खेतों में कई तरह की खराब चीजें और छोटे मोटे पौधे रह जाते हैं और इन पौधों को खत्म करना बहुत जरूरी होता है ताकि नई फसल को कोई नुकसान ना हो। ये मशीन इस काम को करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये मशीन अपने आगे आने वाली सभी चीजों को जलाकर खाक कर देती है। सोमरेफ। ये मशीन पेड़ों के नीचे गिरे हुए फलों को जमा करने का काम करती है। इस मशीन के अंदर घूमने वाले ब्लेड लगे होते हैं जो फलों को बिना नुकसान पहुंचाए फलों को जमीन के अंदर इकट्ठा करने का काम करते हैं। इसके अलावा इस मशीन में एक एलिवेटर लगा होता है जो फलों को ऊपर कंटेनर में पहुंचा देता है। रोपा माउस। ये मशीन फसलों की लोडिंग करने का काम करती है। खेतों में उगाई जाने वाली फसलों को लोड करवाना एक बहुत ही मेहनत का काम है और इस काम में बहुत ही समय भी लगता है। इस मशीन के जरिए ये काम बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी किया जा सकता है। इस मशीन के अंदर क्लीनिंग रूलर्स लगे होते हैं जो फसलों के ऊपर लगी हुई मिट्टी और घास को साफ करने का काम करते हैं। ये मशीन फसलों को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाए बिना फसल को कंटेनर में लोड कर लेती है। कैवली। खेतों में से बेकार लकड़ी और झाड़ियों को बाहर निकालने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन के अंदर बहुत ही पावरफुल ब्लेड लगे होते हैं जो लकड़ियों को काटकर अपने अंदर लोड करने का काम करते हैं। ये मशीन इन लकड़ियों और झाड़ियों को अपने अंदर लोड कर लेती है, फिर ये इन लकड़ियों और झाड़ियों को एक बंडल बनाकर ही बाहर निकालती है। बैम्बूज स्प्लिटर। ये मशीन बांस की लकड़ियों को चीरने का काम करती है। ये मशीन एक बांस की लंबाई में 10 टुकड़े कर देती है। देखने में ये बहुत ही सिंपल मशीन है जिसके आगे एक कटर लगा है जो लकड़ियों को चीरने का काम करता है और पीछे अलग एक मशीन लगी है जो बांस को आगे पुश करती है। इस मशीन से जो बांस की लकड़ी कटती है उससे कई तरह के बांस के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और जाते जाते हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।